में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। एवन न्यूज की स्क्रीन पर दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एवन न्यूज की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। तो इस मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज मेहरा जी का। जी नीरज, क्या नया अपडेट निकल कर आया? जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी, अंदेशा था कि शायद मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो सकते हैं और आखिरकार वो गिरफ्तार हो गए हैं। देखिए विक्रम जी, आपको बता दूं, दिल्ली शराब नीति के मामले में जिस तरह सुबह से पूछताछ चल रही थी, लगभग 8 घंटे की पूछताछ के बाद में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है जी। और लगातार जो आप पार्टी के नेता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी और खुद मनीष सिसोदिया भी इस बात को कह रहे थे कि सीबीआई उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। और आखिरकार हुआ यही कि सुबह से उनसे पूछताछ चल रही थी, लगभग 8 साढ़े 8 घंटे उनसे पूछताछ हुई है और पूछताछ के बाद अभी थोड़ी देर पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पुष्टि कर दी है सीबीआई अधिकारियों ने और उनका कहना था कि उनके पास पर्याप्त सबूत है। जो शराब नीति के मामले में जो घोटाला हुआ है उसमें कहीं न कहीं इनकी मिली भगत है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। क्योंकि सुबह जब सिसोदिया घर से निकले थे तब भी उन्होंने इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि हो सकता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने अपनी मां से भी आशीर्वाद लिया था और उसके बाद जो है रोड शो करते हुए सीबीआई के अफसर दफ्तर पहुंचे थे। रोड शो के दौरान उनके हजारों समर्थक भी उनके साथ थे और आप पार्टी के लोगों को कहना था कि सीबीआई उनको प्रताड़ित कर रही है, जानबूझ के बदनाम करने की साजिश रच रही है। लेकिन अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रोटेस्ट को देखते हुए धारा 144 भी वहां लगा दी गई है। दिल्ली सरकार के जो मंत्री है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने सीबीआई की उनको गिरफ्तार करने की निंदा की है और तमाम लोगों में आक्रोश वहां पर देखा जा सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सीबीआई ने जानबूझकर मनीष सिसोदिया को बदनाम करने के लिए गिरफ्तार किया है, जबकि उनका कोई इसमें लेना देना नहीं है। लेकिन आपको पता है कि लंबे समय से सीबीआई के निशाने पर थे, लगातार उनसे पूछताछ भी चल रही थी और आज पूरे 8.5 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अंततः गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होती है, मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी के खिलाफ किस तरह का एक्शन अपनाते हैं। फिलहाल तो वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, किसी तरह की भीड़भाड़ नहीं हो, लोगों को खदेड़ने की कोशिश की जाएगी क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसका प्रयास वहां की पुलिस कर रही है। जी नीरज, और जिस तरह से मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए जब सीबीआई दफ्तर गए थे, उससे पहले वो महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट पर भी गए और खुद को भगत सिंह का अनुयायी बताया। तो कुल मिलाकर उनको अंदेशा तो था कि गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उन्होंने खुद को क्रांतिकारी भी घोषित किया है। तो एक इसका राजनीतिक फायदा भी उठाने की वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। यही राजनेताओं की खास बात है, क्योंकि वो जब सुबह अपने घर से निकलते हैं तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं। माँ का आशीर्वाद लेने के बाद में वो रोड शो करते हुए गांधी जी की प्रतिमा तक जाते हैं, वहां पर उनका आशीर्वाद लेते हैं, शहीद भगत सिंह को अपने आप को अनुयायी बताते हैं और हजारों समर्थकों के साथ वो सीबीआई कार्यालय पहुंचते हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें अंदेशा था और जैसा कि लगातार वो पिछले लंबे समय से इस बात को कह रहे थे कि वो सीबीआई के निशाने पर है, केंद्र सरकार के निशाने पर है और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आज हो सकता है उन्हें ज्यादा इस बात का एहसास हो गया हो और इसी के नतीजा है कि 8 साढ़े 8 घंटे की जो पूछताछ हुई और पूछताछ से भी थोड़ी देर पहले ही उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि सीबीआई ने कर दी है। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी के वो नेता है, उप मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी इस जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी है उसको पूरी तरह भुनाने की कोशिश करेगी। और जैसा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता है वो दिल्ली में इस समय हंगामा कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने वहां धारा 144 लगा दी है, लेकिन उसका कोई असर अभी वहां ज्यादा नजर नहीं आ रहा है और अब कोशिश ये होगी कि वहां पर और सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी जिससे कि कोई बड़ा प्रोटेस्ट वहां नहीं हो। लेकिन क्योंकि अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे में अब जो अरविंद केजरीवाल है उनका क्या रुख होगा, आम आदमी पार्टी का क्या रुख होगा, वो किस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध करती है, दिल्ली में विरोध करती है, पंजाब में विरोध करती है या पूरे देश भर में विरोध करती है, ये अब जो है आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सीबीआई
को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया को दबाने की कोशिश की गई है, उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की गई है। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज मेहरा जानकारी दे रहे थे और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जो अंदेशा जिस तरह से जताया जा रहा था और खुद मनीष सिसोदिया भी इस बात को लेकर उनको भी लगता था कि आज गिरफ्तारी हो सकती है उनकी, तो उससे पहले उन्होंने आज महात्मा गांधी की समाधि पर भी गए और खुद को भगत सिंह का अनुयायी भी बताया और आखिरकार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है। अब इसके बाद क्या राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, दोनों ही पार्टियों की तरफ से होते हैं, तो ये सारा कुछ अब अपडेट देखना होगा और हम पल पल की खबर आप तक A1 न्यूज के दर्शकों तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे।